Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our class for second year. Subject is mathematics and exercise is 1.3. Today we will cover half of the exercise and remaining half will be covered in the next class. Exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 evaluate each limit by using limits. तो ये बड़े ऑर्डिनरी से क्वेश्चंस स्टार्टअप में दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में है लिमिट x टेंडिंग टू 3 to x plus 4. जस्ट आपने x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देना बिकॉज x इज टेंडिंग टू 3 सब्स्टिट्यूट किया 2 into 3 plus 4 2 3s are 6 plus 4 is 10. आंसर दिस इज इट. लिमिट x टेंडिंग टू 3 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4. देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूं तो आप कोई सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं कर सकते, तो इसलिए मजबूरन आपको लिमिट पुट करना होगी 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 दिस विल बी 16 अंडर रूट जो कि 4 आंसर देता है. पार्ट 5 मैं इस क्वेश्चन की ऑड नंबर कर रहा हूँ, इवन आप खुद ट्राई करेंगे. सिंपल है, आपने जस्ट x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट 2 क्यूब प्लस 1 इट विल बी 2 क्यूब 8 होता है, 8 प्लस 1 9 का अंडर रूट और 2 स्क्वायर ये 4 होता है, 4 प्लस 5 9 का अंडर रूट 9 अंडर रूट माइनस 9 अंडर रूट कैंसिल आउट होकर के 0 एज एन आंसर आपको जवाब दे देंगे. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1. अच्छा, इन क्वेश्चन में अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं तो जहन में ज़रा कैलकुलेट करेंगे, ये 1 का क्यूब माइनस 1 ये आपस में 0 आंसर आ जाएंगे. तो इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन 2 के पार्ट्स में हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर हम 0 या इन्फिनिटी से अवॉइड करा सकें. इन्फिनिटी या 0 आंसर ना आए, कोई और नंबर आ जाए, छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो उसका मसला नहीं, लेकिन 0 ना आए. उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम फैक्टराइज कर सकते हैं. फैक्टराइज वही जो 9th और 10th का जो है वो ऑर्डिनरी तरीका के ऊपर वालों में से x कॉमन आ रहा है, बीच में रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, 1 की चाहे कुछ भी पावर हो 1 ने 1 ही रहना है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लॉ है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाए, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है कैंसिल आउट हो. अच्छा जी, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती, कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो आपको मजबूरन यहीं पर ही लिमिट सब्स्टिट्यूट करना होगी. लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 x की जगह 1 आ जाएगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा. 0 से हम अवॉइड ना करा सके, लेकिन ये आंसर ठीक है. इसका अब नेक्स्ट ऑड पार्ट जो है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. डिनोमिनेटर तो सिंपल जो है वो मिड टर्म ब्रेक से आप इसको सॉल्व करें. ऊपर वाले के लिए हमने 9th में एक फार्मूला पढ़ा था, वो था a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर था a माइनस बी सिंगल पार a माइनस बी फिर a स्क्वायर फिर b स्क्वायर और दरमियान में माइनस है तो प्लस डाल के ए बी. तो ऊपर वाले के हिसाब से इस फार्मूले के हिसाब से हम ऊपर वाले को सिंपली 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 का क्यूब, इसका लॉ लगेगा. फिर इस लॉ के मुताबिक x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर दैट इज़ 4. अब नीचे वाले की मिड टर्म ब्रेक आप करेंगे तो x प्लस 2 और x माइनस 2 लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिखी रहेगी. हम x माइनस 2 को सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस प्लस 4 और नीचे से आ जाएगा 2 प्लस 3. तो ये आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से 4 प्लस 4 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 5. अब हम यहाँ पर लिमिट फर्दर नहीं लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 बस सब 2 सब्स्टिट्यूट कर दी, वो आंसर आएगा 12, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5. ये आपका आंसर है. ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 होल 2 ओवर 5 ऐसे लिख सकते हैं. तो दिस इज इट. पार्ट नंबर 5 नेक्स्ट ऑड दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1. अगर आप ऊपर वाले को फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स प्लस 1, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सेटअप है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. अब अगर x की जगह -1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 -1 ही रहेगा. ठीक है, ये जगह मैंने खुद छोड़ दी थी कि आपको मैं बताऊं कि -1 जो है वो वाला यहाँ पे पावर 3 इसका
ऑड नंबर्स हैं, ऑड पावर है, माइनस का अपनी जगह पे होल्ड करेगा। 1 माइनस इंटू माइनस वन, दिस इज़ 1 प्लस 1 जो कि 2 आंसर देता है, तो ये -1/2। तो आपने इस माइनस को जो है वो एक ना लिखने की वजह से हम इस क्वेश्चन को गलत करा बैठेंगे। ये दिस इज़ द आंसर। अब हम इसके पार्ट नंबर 8 पर आएंगे। पार्ट नंबर 8 ये है x प्लस एच अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट ओवर एच। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अब इसमें हम ऊपर वाले की रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में फिर क्या होगा, माइनस की बजाय प्लस से डाल करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई होने से a माइनस बी, ए प्लस बी का परफेक्ट सेटअप बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला h के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कटे, तो x प्लस एच माइनस एक्स होगा, x और x कैंसिल, h ओवर h, और अंदर x प्लस एच अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, h फर्दर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा x अंडर रूट रह जाएगा, h 0 हो गया, ख़त्म, x अंडर रूट रह जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपका जवाब आ जाएगा 2x अंडर द रूट। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ये 9th पार्ट है। लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स एम माइनस ए एम की a की पावर m। अच्छा, हम अभी तक जो मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पढ़ते हैं। ये किसके बराबर है, ये x माइनस ए के, x प्लस ए के। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को पढ़ा है, ये क्या होता है, x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। एक्स 4 माइनस ए 4 को पढ़ा है, ये x माइनस ए और एक पावर कम, ठीक है ना। यहाँ पर भी स्क्वायर था तो एक पावर कम, यहाँ पे क्यूब था तो एक पावर कम स्क्वायर, यहाँ पे 4 था तो एक पावर कम क्यूब हो जाएगा। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। यानी अगर आप देखते चले जाएं तो टोटल पावर यहाँ पर 3 ही रहती है, लेकिन ए को 1 मिल गई और इसको 3 माइनस 1 मिली, ए को स्क्वायर मिल गया और इसकी पावर 3 माइनस 2 होगी, और ए की पावर 3 होगी और एक्स की पावर 3 माइनस 3 जो कि 0 होती है, 0 का मतलब 1। इसी तरह हम फिर जनरलाइज करते हैं। मैथमेटिक्स में हमेशा हम फाइनल सोल्यूशन को जनरलाइज करते हैं, वो होता है एक्स एन माइनस ए एन। यहाँ पर जिस तरह सब का फैक्टर एक्स माइनस ए बना है, इसका भी फैक्टर एक्स माइनस ए बनेगा। फिर इसकी एक पावर कम एक्स एन माइनस 1, फिर दूसरे वाला फैक्टर पहली पावर से लाएगा और इसमें एक की कमी एन माइनस 2, फिर इसकी पावर बढ़ेगी 1 से 2 हो जाएगी, फिर इसमें एक की और कमी, ठीक है, एन माइनस 3 तक पहुंचा, फिर इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी टर्म वाइज, और आखिरकार इसकी पावर मैक्सिमम यानी एक्स एन माइनस 1 जितनी हो जाएगी वो हो जाएगी ए एन माइनस 1, और x आगे पावर 0 हो जाएगी, वो 0 1 होता है। तो इस क्वेश्चन की रूह से हमारे पास क्या आएगा, सो द क्वेश्चन विल बी कि हम लिमिट x टेंडिंग टू a रखें, x टेंडिंग टू a दैट इज़, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस a, और फिर n पावर है ना, n के हिसाब से a की कमी n माइनस 1, फिर a आ जाएगा, एक और कमी n माइनस 2, फिर a स्क्वायर आ जाएगा, एक और कमी n माइनस 3। ये सिलसिला यूं ही चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, a n माइनस 1 तक, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर भी ऐसे ही होगा, उसमें भी x माइनस ए आएगा, x की पावर में a की कमी m पावर है तो वो m के लिहाज से होगी, m माइनस 1 a इंटू m माइनस 2, और ये सिलसिला चलते चलते a की पावर m माइनस 1 तक आ जाएगी, ठीक है। x माइनस ए इन दोनों में कैंसिल आउट। अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1, और ये जो a इंटू ए एन माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई में ऐड करोगे ना तो ये दोनों सॉल्व होकर n माइनस 1 ही दे देंगे, और आगे इनका दोनों का आंसर n माइनस 1 आएगा, a स्क्वायर और a इंटू एन माइनस 3, और ये सिलसिला यानी इसका कहने का मतलब हुआ हर टर्म जो है वो a की पावर n माइनस 1 बनेगी। सिमिलरली यहाँ डिनोमिनेटर से भी हर टर्म जो है वो m माइनस 1 बनेगी, m माइनस 1, m माइनस 1, और सिलसिला चलते हुए इसकी m माइनस 1,
ऊपर वाले कितने n होंगे, कितने an-1 होंगे n, नीचे वाले कितने होंगे m, तो हम लिख देंगे n दफ़ा ये रिपीट हुए हैं n-1, क्योंकि उसकी जो है वो वाली पावर जो है वो n थी, ऊपर पावर n थी, और इसकी पावर m इंटू m-1। नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है बेसिस एक जैसी हों तो ये जा कर के माइनस हो जाता है, -m+1, ये और ये कैंसिल, तो ये आंसर आपके पास n/m a की पावर n-m हो जाएगी। 1.3 की एक्सरसाइज के साथ इसके कुछ प्रूफ हैं जो वन आफ्टर द अदर जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n, ये e के बराबर। हम इसको प्रूव करने के लिए बायनॉमियल थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है। वो है 1 + x रेज़ टू द पावर n, 1 + nx, n इंटू n-1, 2 फैक्टोरियल, n इंटू n-1, n-2, x³ 3 सो ऑन सिलसिला चलता चला जाएगा। अब इसको देखें तो क्वेश्चन के लिहाज से जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है बेसिक फार्मूला, वहाँ पे 1/n खाली लिखा हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड को अभी हम देखेंगे। खाली x की जगह 1/n डाल देना, जहाँ पे स्क्वायर होगा 1/n², जहाँ क्यूब होगा 1/n³। अब अगर मैं यहीं पर लिमिट डाल दूँ ना, तो ये देखिए ये लिमिट इसकी यूँ चलती आ रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर मैं इन्फिनिटी डाल देता हूँ ये सारी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइंड, नो सोल्यूशन। ठीक है, अनडिफाइंड का तो सोल्यूशन होता ही नहीं, तो इसलिए उससे अवॉइड करने के लिए हम हर टर्म से n लेंगे और n को हम जो है कैंसलर, अब n डिनोमिनेटर में n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे, 1/∞ इज 0, तो हर टर्म में खाली 1 बच जाएगा, खाली नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इनके आंसर 5 फैक्टोरियल, सो ऑन ये सिलसिला चलता रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 1/4 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो वाले सारे के सारे हम यहाँ पर से इसको सॉल्व करके तो हम बताएंगे कि ये वाला आंसर जो है वो 2.718 इसके बराबर आता है। ठीक है, जो कि ई के बराबर है। ये 4 फैक्टोरियल होएगा आई थिंक कि 1/12, 12 24, ये 24 हो जाएगा आंसर। तो आप इसका आंसर ई आ गया, यही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर ई आता है।